हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट वन में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे वेक्टर एंड स्केलर फील्ड। आप सभी हेडिंग डालिए वेक्टर एंड स्केलर फील्ड। वेक्टर एंड स्केलर फील्ड में सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स का स्टडी करेंगे, उसके बाद हम टॉपिक पर मूव ऑन करेंगे। तो आप कीवर्ड लिखिए कि लेक्चर्स के कीवर्ड्स क्या क्या रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ सिंबल्स इंट्रोड्यूस करूंगी, साइड में लिख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको कुछ सिंबल्स इंट्रोड्यूस करूंगी, ओके। उसके बाद हम देखेंगे कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, स्केलर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर वेक्टर के अंदर ही आप अगेन लिखिए फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इसी में आप सेकंड डालिए वेक्टर ऑपरेशंस, वेक्टर ऑपरेशंस। थर्ड आप इसमें मेंशन करिए यूनिट वेक्टर, व्हाट इज यूनिट वेक्टर, ओके। और कुछ याद आएगा तो मैं इसी में आपको मेंशन करवा दूंगी, ठीक है। फोर्थ आप लिखिए व्हाट इज डेल, डेल क्या होता है। फिफ्थ आप लिखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां हम किस किस सिंबल्स की बात करेंगे, इसको देखो। सबसे पहले सिंबल्स लिखते जाना, प्रॉपर नोट्स बनाते जाओ। सबसे पहले मैं आपको यहां पे डिफाइन कर रही हूं एरो। इस तरह से हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एरो को रिप्रेजेंट करेंगे। अभी इसकी क्यों नीड हुई, बिकॉज वेक्टर क्वांटिटीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एन एरो। जहां पे भी वेक्टर क्वांटिटीज की हम बात करेंगे, हमेशा वेक्टर क्वांटिटीज पे आप क्या अप्लाई करोगे, एरो अप्लाई करोगे, ठीक है। सेकेंड डॉट, ये क्या है, डॉट। आगे आपको पता लग जाएगा कि इसको हम कहां यूज में लेते हैं। ये है क्रॉस, क्या बोलते हैं इसको हम, क्रॉस, ठीक है। इसके बाद हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं दिस। अब ये क्या है मैम, ए यहाँ पे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है। अब देखो ऊपर मैंने डिफाइन किया था ना एरो, एरो आप कहाँ लगाते हो, फिजिकल क्वांटिटीज जो कि वेक्टर होती है। इस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर मैंने वेक्टर साइन अप्लाई किया है। इट मीन ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ये वाला साइन, और इसके अंदर मैंने कोई फिजिकल क्वांटिटी इंसर्ट कर दी जिसे हम ए से डिफाइन कर रहे हैं। ये वाला साइन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी। किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी। तो लिख लीजिए आप ये भी, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैम मैग्नीट्यूड क्या होता है, आप मैग्नीट्यूड से क्या समझते हो। मैग्नीट्यूड यहाँ पे किस चीज को बताएगा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का साइज क्या है और उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितनी उसकी क्वांटिटी है। लाइक हम मार्केट गए, मार्केट से चावल लेकर आए, मम्मी ने आपको बोला कि 1 किलो चावल लेकर आना है, तो वहां पे क्या मेंशन किया, 1 kg। तो 1 kg वहां पर क्या है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, चावल के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 kg, 1 क्या है, एक नंबर है। तो बेसिकली आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो कि कोई यहाँ पर नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो साइज और क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। क्या बोलेंगे बेटा, उसी को ही हम मैग्नीट्यूड बोलेंगे। तो अंडरस्टूड है, ओके। इसी के अंदर आप लिख लीजिए मेनी ऑफ टाइम यूज में लेंगे आई केप, जे केप एंड के केप, या फिर इसी को हम लिखते हैं एक्स केप, वाई केप एंड जेड केप। ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स कहाँ पे, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आगे मैं समझाऊंगी आपको यूनिट वेक्टर्स क्या क्या होते हैं। फिलहाल आप इनको राइट डाउन कर लो।
ठीक है, इसी के साथ साथ कुछ वैल्यूज भी लिख लो। साइन जीरो कितना होता है, जल्दी से बताओ। साइन जीरो कितना होता है, 0। साइन 91, साइन 91 इसी में आप मेंशन कर दो, दिख रहा है ना आपको। कोस 0 कितना होता है, 1, और कोस 90 कितना होता है, यहाँ पे 0 होता है। ये वैल्यूज मेनी ऑफ टाइम हम यूज में लेंगे, इसलिए मैंने आपको ये वैल्यूज भी लिखा दी। 1 मिनट में चेक कर लेती हूँ, आपको दिख तो रहा है ना नीचे का? ओके, दिख रहा है। तो लिख लीजिए आप, इन सिंबल्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है मैंने, जो हम आगे फर्दर यूज में लेने वाला है। लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपका कीवर्ड है यहाँ पे स्केलर। स्केलर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, बताओ जल्दी से। स्केलर्स क्या होते हैं, समझते हो ना? स्केलर्स क्या होते हैं? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो केवल मैग्नीट्यूड रखती है, या फिर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं किससे, केवल मैग्नीट्यूड से। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को ही हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या हो गई, ए फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड, जिनको हम मैग्नीट्यूड से कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए आप, स्केलर। कर दो मेरे रेज, ओके, बढ़ो आगे, लिखो आप स्केलर। नेक्स्ट आप हेडिंग डालो स्केलर्स या स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है स्केलर क्वांटिटी? ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं उसके मैग्नीट्यूड से। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को आप क्या बोलोगे, स्केलर क्वांटिटी। ए फिजिकल क्वांटिटी, ए फिजिकल क्वांटिटी that can be described by, या फिर आप ऐसे लिखो, a physical quantity that can be completely described by, its magnitude। इसके हम मैग्नीट्यूड से ही डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को आप क्या बोलोगे, स्केलर क्वांटिटीज बोलोगे। क्लियर है? नाउ एग्जांपल्स पे आते हैं। एग्जांपल्स जल्दी से बता दीजिए। स्केलर क्वांटिटीज क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके? लेंथ है या नहीं? स्केलर क्वांटिटी है ना? स्केलर क्वांटिटी मैंने बोला इस मार्कर की लेंथ 5 सेंटीमीटर है। तो इस लेंथ, इसकी लेंथ आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो? 5 सेंटीमीटर। 5 इट्स ए नंबर ना, नंबर है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो साइज क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। टाइम, लेंथ हुआ, टाइम हुआ, स्पीड, वॉल्यूम, मास, ये सब है क्या? स्केलर क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट्स, अब देखो इसी डेफिनेशन में मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेती हूँ। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? आप फिजिकल क्वांटिटी बोल रहे हो इतनी देर से, होता क्या है फिजिकल क्वांटिटी? क्या समझते हो फिजिकल क्वांटिटीज से? बताओ जल्दी से। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? क्या लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है? टाइम फिजिकल क्वांटिटी है? वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, फोर्स, क्या ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है? यस। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? दोज क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल। ऐसी क्वांटिटीज जिसको आप मेजर कर सकते हो, उन सभी क्वांटिटीज को आप क्या बोलोगे? फिजिकल क्वांटिटीज बोलोगे। लाइक हम एग्जांपल्स की बात करें, चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ, आपको उससे अच्छे से समझ आ जाएगा। इमोशंस, जब हम इमोशंस की बात करते हैं, क्या इमोशंस फिजिकल क्वांटिटी है? इमोशंस लाइक मैंने बात कर ली हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया, उदास होना, खुश होना, गुस्सा होना, ये सब क्या है? इमोशंस ही तो है। तो क्या इमोशंस फिजिकल क्वांटिटी में इंक्लूड होता है क्या? नहीं होता। कभी आपने सुना है क्या, किसी से भी सुना है क्या कि आज मेरा दोस्त 50 हैप्पी है, या आज मेरा दोस्त 100 हैप्पी है, आज मेरी बहन 80 उदास है?
किसी नंबर में नहीं सुना है ना। तो इमोशंस फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्यों? क्योंकि उसको हम नंबर में मेजर नहीं कर सकते। हम हमेशा क्या बोलेंगे कि आज मेरा भाई बहुत खुश है, आज मेरी बहन बहुत उदास है, अब थोड़ा बहुत ज्यादा, ये यूज में लेते हो, बट एक पर्टिकुलर नंबर यूज में नहीं लेते ना। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है? ऐसी क्वांटिटीज जो मेजरेबल हो, फिजिक्स में हम उसे क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। तो इसको भी मेंशन कर लो, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी, इसको भी मेंशन करो आप जल्दी से। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, या फिर हम ऐसे लिख लो डायरेक्टली, दोज क्वांटिटीज which can be measured, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को आप क्या बोलोगे? फिजिकल क्वांटिटीज बोलोगे। या सिंपल वे में अनदर डेफिनेशन की हम बात करें तो ऐसी क्वांटिटीज जिससे हम फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उन्हें भी हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे। आप इसी में मेंशन कर लो, ऐसी क्वांटिटीज through which we can define law of physics। ऐसी क्वांटिटीज जिसके थ्रू हम फिजिक्स के लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। दोज क्वांटिटी बाय या फिर थ्रू विच वी कैन डिफाइन लॉ ऑफ फिजिक्स। एग्जाम्पल की हम बात करें, बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है F इक्वल टू dp बाई dt, न्यूटन सेकेंड लॉ। F यहाँ पे क्या है? फोर्स। क्या मेजरेबल है? यस, 100% मेजरेबल है। न्यूटन में मेजर करते हो आप, डाइन में मेजर करते हो ना। तो फोर्स क्या है यहाँ पे? फिजिकल क्वांटिटी। मोमेंटम, यस, दिस इज ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटी। टी यहाँ पर क्या होता है? टाइम। तो फोर्स, मोमेंटम और टाइम तीनों ही यहाँ पे क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। और तीनों के ही थ्रू आप क्या डिफाइन कर रहे हो? फिजिक्स का लॉ डिफाइन कर रहे हो, विच इज न्यूटन सेकेंड लॉ। तो क्या ये फिजिकल क्वांटिटी हुई? यस, ऐसी क्वांटिटीज जिसके थ्रू आप फिजिक्स के लॉ को डिफाइन कर सकते हो, उनको भी क्या बोलोगे? फिजिकल क्वांटिटीज बोलोगे। ठीक है। मैग्नीट्यूड अंडरस्टूड है अब तो। मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता है? साइज को रिप्रेजेंट करता है या फिर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है? साइज को रिप्रेजेंट करेगा या क्वांटिटी को? एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूं मैं, उससे अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल की मैं बात करूं, चलो इस रूम की बात कर लेते हैं। द टेम्परेचर ऑफ दिस रूम इज 32 डिग्री सेल्सियस। लिखिए आप एग्जांपल, द टेम्परेचर ऑफ दिस रूम इज 32 डिग्री सेल्सियस। ओके, आइडेंटिफाई करो जल्दी से, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? किसको मेजर कर रहे हो? टेम्परेचर। मेजरेबल है या नहीं? तो इट्स फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। 32 डिग्री सेल्सियस, तो 32 क्या है? नंबर। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलोगे? इट्स मैग्नीट्यूड। ये क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड है। और ये क्या हो गया आपका? फिजिकल क्वांटिटी हो गया। ओके, और डिग्री सेल्सियस ये क्या हो गया आपका? यूनिट हो गया। तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ जाओगे आप फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं या फिर थ्रू विच वी कैन डिफाइन लॉ ऑफ फिजिक्स। और स्केलर्स क्या होते हैं? स्केलर्स ऐसी क्वांटिटीज होती है, फिजिकल क्वांटिटीज। स्केलर्स क्या है बेटा? फिजिकल क्वांटिटीज। तो स्केलर्स क्या है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। लिख लो इसमें, और भी आपको जो भी एग्जांपल्स याद आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, वो भी आप इसके अंदर मेंशन कर देना। ठीक है, लिख लो, स्नैपशॉट ले लो जल्दी से, फिर इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज वेक्टर्स? वेक्टर्स क्या होते हैं? नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? ऐसी क्वांटिटीज जिसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत हो। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसकी रिक्वायरमेंट हो? डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट हो। ऐसी क्वांटिटीज को आप क्या बोलोगे? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। तो राइट डाउन कर लीजिए आप, वेक्टर क्वांटिटी। A vector is physical quantity that have both magnitude and direction. ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज को आप क्या बोलोगे? वेक्टर क्वांटिटीज। एग्जांपल की हम बात करें, फोर्स आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाते हो,
वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, दे ऑल आर वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, इसी के कुछ प्रॉपर्टीज भी लिख लीजिए। देखो, यदि हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को यदि चेंज कर दे तो वो वेक्टर क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी। तो आप इसको भी लिख लीजिए, वेक्टर क्वांटिटीज चेंज व्हेन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज्ड। यदि उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज कर दिया आपने तो फिर वो वेक्टर क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, टू एंड मोर द रिजल्ट ऑफ टू एंड मोर वेक्टर क्वांटिटीज इज एन वेक्टर क्वांटिटी। आप दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करोगे तो उसका रिजल्टेंट भी वेक्टर क्वांटिटी आएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या समझेंगे कि द रिजल्टेंट ऑफ टू एंड मोर वेक्टर क्वांटिटीज इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटीज व्हेन मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर अप्लाइड। यदि आप इन वेक्टर क्वांटिटीज पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई करोगे तो उसका जो रिजल्ट है, उसका जो रिजल्टेंट है वो भी क्या आएगा आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी ही आएगा। अभी हम समझेंगे नॉर्मल 2 + 4 6 होता है, बट हम यहाँ जब वेक्टर एडिशन करेंगे तो 2 + 4 को 6 नहीं बोलेंगे। किस तरह से हम वेक्टर क्वांटिटीज का एडिशन करेंगे वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी वेक्टर ऑपरेशंस में। ठीक है, एग्जांपल्स की हम बात करें तो वेलोसिटी हुआ, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, दे ऑल आर वेक्टर क्वांटिटीज बिकॉज इन सभी क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब देखो किस तरह से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी समझो। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यदि वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें क्या करना है, उस फिजिकल क्वांटिटी पे एरो का साइन मार्क करना है। क्या करना है, एरो का साइन लगाना है। लाइक वी कंसिडर कि ए आपका यहाँ पर क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है यहाँ पे, फिजिकल क्वांटिटी है, और ये फिजिकल क्वांटिटी आपका क्या है, वेक्टर है। क्या है, फिजिकल क्वांटिटी तो है बट किस टाइप का है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, इस वेक्टर पे इस फिजिकल क्वांटिटी पे इस तरह से एरो का साइन लगाओगे। ठीक है, अब इस एरो का भी अपना एक मीनिंग होता है। कैसे, एरो में जो हेड है, इसे आप क्या बोलोगे, हेड। क्या बोलते हैं बेटा इसको, हेड बोलते हैं। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आपने तो बोला ना अभी कि जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, तो ये जो एरो है वो ही रिप्रेजेंट कर देगा। कैसे, जो इसका हेड है वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को, इसको हम बोलते हैं टेल। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। चलो ऊपर लिख देती हूँ, नीचे नहीं दिखेगा तो। किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, ये इस फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट करना है तो सिंपल सा तरीका है, उस फिजिकल क्वांटिटी पे आपको क्या मार्क करना है, एक एरो मार्क करना है। ठीक है, क्या मार्क करना है, एक एरो मार्क करना है। तो आप ये भी लिख लीजिए, लाइक मैंने बोला पोजिशन वेक्टर। क्या बोला मैंने, पोजिशन वेक्टर। एग्जाम्पल्स आप इधर ही लिख लीजिए, पोजिशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। तो आप कैसे लिखते हो, आर बनाकर उसके ऊपर एरो। मैंने बोला वेलोसिटी, क्या बोला, वेलोसिटी क्या वेक्टर है, यस वेक्टर है। तो आप वेलोसिटी को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, वी और इसके ऊपर एरो का साइन करते हो ना। सिमिलरली हमने बोला एक्सेलरेशन या फिर फोर्स बोल लो। क्या बात कर रहे हैं हम, फोर्स की बात कर रहे हो। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, एफ के ऊपर इस तरह से एरो का साइन। तो ये जो एरो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो रिपीट कर देते हैं फटाफट से। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, ऐसी क्वांटिटीज जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है या कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए दोनों की नीड होती है। ऐसी क्वांटिटीज को आप क्या बोलोगे, वेक्टर क्वांटिटीज बोलोगे। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यदि चेंज होते हैं तो वेक्टर क्वांटिटीज भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो लिख लीजिए ये भी, द वेक्टर क्वांटिटी चेंजेस व्हेन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज एंड द result of two and more vectors, vector quantity या फिर result of two and more vector quantity is also in vector quantity when we apply mathematical operations। mathematical जैसे operations आप apply करते हो, two and more vector quantities का जो resultant है वो भी क्या आता है, vector quantity ही आता है। ठीक है, और examples are force, velocity, displacement, acceleration, momentum, they all are vector quantities। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया। क्या करना है, सिंपल एक एरो हमें मार्क करना है और सिग्निफाइंग सिंबल, एक फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर हमें एक एरो मार्क करना है। ठीक है, नाउ देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करोगे। डायरेक्शन तो चलो ये एरो बता दिया,
ठीक है, अब उसका मैग्नीट्यूड कैसे हम कैलकुलेट करेंगे उसको भी देख लेते हैं। और वेक्टर ऑपरेशंस, छोटे से वेक्टर ऑपरेशंस है यहाँ पे 4 से 5, पहले मैं वो इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, उसके बाद हम देख लेंगे कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं और यूनिट वेक्टर क्या होता है। ठीक है, लिख लो इसको। नेक्स्ट अपन इसके बाद यूनिट वेक्टर को समझेंगे पहले, उसके बाद हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखेंगे कि वेक्टर ऑपरेशंस यहाँ पर क्या क्या होती है। ठीक है, हेडिंग डालो पहले यूनिट वेक्टर। क्या होता है यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो। A unit vector is vector that has magnitude 1। डिफाइन करा था ना हमने, सिंबल्स में डिफाइन किया था, i कैप, j कैप, k कैप, x y z डायरेक्शन के अलोंग। ठीक है, तो a unit vector is vector that has magnitude 1 and drawn in the direction of वेक्टर। और वेक्टर की डायरेक्शन की हमें क्या करना होता है, वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर की ड्रॉ करना होता है। कैसे? बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझते हैं हम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, दी परपेंडिकुलर एक्सिस इंटरसेक्ट करती है एक सिंगल पॉइंट है जिसे हम नाम देते हैं x y z, जैसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं ना। ओके, तो यूनिट वेक्टर आपने क्या बोला, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और ड्रॉ करते हो वेक्टर की डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैंने x डायरेक्शन की बात करी, तो इसका यूनिट वेक्टर आप किस तरह से ड्रॉ करोगे, x की डायरेक्शन के अंदर ड्रॉ करोगे। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, i के यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसको रिप्रेजेंटेशन करना है, एक छोटा सा एरो आपको बनाना है। देखो ये तो आप इस तरह से आगे बढ़ाकर एरो से रिप्रेजेंट कर दो, या फिर इसी के अंदर इस तरह से छोटा सा एरो लगाकर वहीं पे आई कैप लिखो। तो आई कैप क्या हुआ, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली वाई डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, जे कैप। कैसे ड्रॉ करोगे, ये तो चिन्ह सा वेक्टर इसके आगे ड्रॉ कर दो, या फिर इसी के अंदर एरो रिप्रेजेंट कर दो। और जे डायरेक्शन के लिए क्या हो जाता है, के कैप। आई जे के ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स जो हम ड्रॉ करते हैं वेक्टर की डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखो इसकी प्रॉपर्टी देखो, ना तो इसकी डायमेंशन होती है और ना ही इसकी यूनिट होती है। उसको भी लिख लो, इट लेट्स what डायमेंशन एंड यूनिट, डायमेंशन एंड यूनिट। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या होता है, इसका सिंपल सा पर्पस है, हमें डायरेक्शन स्पेसिफाई करना है कहाँ पे, स्पेस के अंदर। इसका पर्पस क्या है, ये भी लिख लो। पर्पस क्या हो गया इसका, पर्पस है specify the direction in space। स्पेस के अंदर हमें क्या करना है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। अब देखो कोई वेक्टर क्वांटिटी गिवन है, लाइक ये a आपके पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी गिवन है। ठीक है, तो इसका आप यूनिट वेक्टर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, क्या वैल्यू होती है उस यूनिट वेक्टर की, तो हम कंसीडर कर लेते हैं ये a वेक्टर है। ठीक है, इस a वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमने ड्रॉ किया है, पहले यहाँ पे लिख लीजिए आप, ये a वेक्टर है, इससे यूनिट वेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया इसी डायरेक्शन में, स्मॉल a है। तो इसकी वैल्यू किस तरह से डिफाइन करते हो आप, वेक्टर इज डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। ये वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी इसकी यूनिट वेक्टर। समझ आ रहा है क्या आपको? यदि ये a वेक्टर क्वांटिटी है तो इससे यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, कैसे निकालना है, वेक्टर इज डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। अब सेकंड क्वेश्चन भी बनता है कि मैम हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे निकालें, अभी सीख लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे निकालना है, उसके बाद तो निकाल लोगे ना आप यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, पहले उसको लिख लो, यूनिट वेक्टर समझ आ गया ना अच्छे से। इसका पर्पस क्या है, स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन स्पेस। मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, और ना इसकी डायमेंशन होती है ना इसकी कोई यूनिट होती है। ठीक है, देखो यहाँ पे आई जे ओके, इसके साथ साथ कभी कभी अपन इसको इस तरह से एक्स केप या फिर वाई केप या फिर जेड केप ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो कोई डाउट नहीं है ना, आई केप जे केप के केप बोलो या फिर एक्स केप वाई केप या जेड केप। ठीक है, अब देखो आप मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये पे लिख लो,
हाउ टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड, हाउ टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो अभी समझा देती हूँ मैं। एक सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं, कैसे, if we have vector r equal to x I k y j k plus z, ये मेरे पास कोई वेक्टर है r वेक्टर, इसका हमें कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे, पहले तो मैग्नीट्यूड को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, समझाया ना मैंने स्टार्टिंग में, ठीक है। अब देखो इसमें i कैप j कैप और k कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग x डायरेक्शन, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन, ठीक है। x y और z यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स है ना, समझ आता है, ओके। इसका मैग्नीट्यूड कैसे होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z, सिंपल ये करना है। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। तो करके देख लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। लेट आपका a वेक्टर गिवन है 2ik प्लस 4jk प्लस 6k, ये कोई वेक्टर क्वांटिटी गिवन है और आपको क्या कैलकुलेट करना है, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। कर लेते हैं मैग्नीट्यूड, कैसे कैलकुलेट करेंगे, उठा लो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना गिवन है 2, y कितना गिवन है 4, z कितना गिवन है 6, क्या करें फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर इट मीन 4 प्लस 4 का स्क्वायर 60 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो 36, ठीक है। इसको 8 कर दो और ये क्या कहलाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। चलो 12 12 16 16 से 1 3 4 5 अंडर 56, अंडर 56 ये क्या कहला रहा है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, ओके। और इसी वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये होगा आपका वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ए, क्या गिवन है 2ik प्लस 4jk प्लस 6k, ठीक है। इट्स डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना है अंडर का 56, तो ये रहा यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। निकाल लोगे ना, कैसे, तो हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर दिया, कैसे हमने यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकाला, ठीक है। तो आपका देखो मैग्नीट्यूड भी हो गया, यूनिट वेक्टर भी हो गया। अब यहाँ पे हम कुछ वेक्टर ऑपरेशंस का स्टडी करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, यदि उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं कैसे करते हैं, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकल के आता है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकल कर आता है, तो इस तरह से कुछ छोटी-छोटी यहाँ पे वेक्टर ऑपरेशंस हैं, ठीक है। देख लो या स्क्रीनशॉट कर दे इसको इरेज और बढ़ते हैं आगे वेक्टर ऑपरेशंस। हेडिंग डालो वेक्टर ऑपरेशंस, वेक्टर ऑपरेशंस। देखो हमें यहाँ पे क्या क्या स्टडी करना है। सबसे पहले हम देखेंगे वेक्टर एडिशन क्या होता है, इसमें ए डालो आप, वेक्टर एडिशन, किस तरह से हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं, वेक्टर एडिशन करें। इफ वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, वेक्टर बी ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। इफ वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। और ये रहा मेरे पास एक और वेक्टर, इसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया वेक्टर सी। तो हम यहाँ पे वेक्टर एडिशन कैसे अप्लाई करते हैं, क्या फंडा आपको यहाँ पे याद रखना है, यदि वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल है, अच्छे से सुनना, एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की यदि क्या है टेल है, तो उन दोनों को ऐड करोगे। कैसे, देखो इसमें यदि मैं बात करूं बी वेक्टर की, बी वेक्टर के हेड पे क्या सी वेक्टर की टेल है, इसे हम टेल बोलते हैं ना, इसको हम हेड बोलते हैं, ओके। तो एक वेक्टर के हेड पे यदि दूसरे वेक्टर की टेल है तो वो दोनों क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका एडिशन क्या आएगा, ए वेक्टर। समझ आया, बी वेक्टर के हेड पे सी वेक्टर की क्या है टेल है, तो हमें क्या करना है, दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, और इसका ऐड, इसका जो सम है वो किसके बराबर आएगा, ए वेक्टर के बराबर आएगा। इस तरह से हमें वेक्टर एडिशन करना है, ठीक है।
सेकेंड आप इसी के अंदर लिखिए स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन हम डिफाइन कर देते हैं इफ स्मॉल a क्या है, स्केलर, ठीक है, और हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, इस तरह से गिवन वेक्टर क्वांटिटी। तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, इंडिविजुअल से मल्टीप्लाई होगा ये, कैसे, a को हमने क्या करा पहले a वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, स्मॉल a यहाँ पे क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, प्लस स्मॉल a और b, सिंपल ये करना, कर लोगे ना, ठीक है। आगे बढ़ो, सी हम इसी के अंदर पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट। यदि हमारे पास दो वेक्टर है और दो वेक्टर्स का हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। अगेन डिफाइन कर देते हैं ए एंड बी, दो हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है, क्या है ये, वेक्टर क्वांटिटीज है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये रहा ए वेक्टर ए, मेरे पास वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, और दोनों के बीच में क्या है, थीटा एंगल है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा। थीटा क्या है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, ठीक है। तो ए डॉट बी क्या निकल के आता है, इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड बी और cos थीटा, ठीक है। इसी के अंदर डॉट प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो यूनिट वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट की भी बात कर लेते हैं साथ के साथ ही। देखो यूनिट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की यदि मैं बात करूं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ कितना होता है, 1, कितना होगा 1। कैसे, कैलकुलेट करके देख लो। आई का आई के साथ क्या करना है आपको, डॉट प्रोडक्ट करना है। आई का आई के साथ बना लो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, आई जे कैप एंड के कैप, दिस इज एक्स दिस इज वाई एंड जेड। आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट है, आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप कॉस, आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, कॉस 0 विच इज 1, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आता है, 1 आता है, तो आई डॉट आई कितना आया 1। सिमिलरली जे डॉट जे कितना आएगा 1, और के डॉट के कितना आएगा 1। इसके अपोजिट हम बात करें आई का जे के साथ, जे का के साथ और के का आई के साथ, करो डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे, आई और जे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर 90 डिग्री ना, cos 90 कितना होता है 0, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे cos 90 दिस इज 0। तो अब तो ध्यान रहेगा ना कि खुद के साथ यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते तो 1 आता है, बट अनोदर के साथ करते तो कितना आएगा 0 आएगा। तो जे के साथ करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, के का आई के साथ करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। अंडरस्टूड है ना अब तो, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर्स का भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं। अपोजिट कर लो, जे का आई के साथ तब भी 0 आएगा, के का जे के साथ तब भी 0 आएगा, और आई का के साथ तब भी क्या आएगा 0 आएगा। कोई डाउट नहीं है ना। नाउ नेक्स्ट चलो आप इसी के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट नेक्स्ट चलो आप क्रॉस प्रोडक्ट। if we have two vectors vector a and vector b, इन दोनों का यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, वेक्टर ए इसका क्रॉस करना है हमें किसके साथ, बी वेक्टर के साथ, तो इसका रिजल्ट कितना आता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एंड एन केप। ये एन केप किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, जो आप कैलकुलेट करते हो बाय द राइट हैंड रूल, ठीक है। ए केप क्या सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा एंड केप। इसी तरह से हम यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। आई का आई के साथ आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो विल बी 0, जे का जे के साथ करते हैं तो 0, के का के साथ करते हैं तो क्या आएगा 0, ठीक है। निकाल के देख लेना कैसे, आई का मैग्नीट्यूड cos 0 सॉरी साइन 0 कितना होता है 0 ना, तो दैट विल बी 0। अब आई का जे के साथ करते हैं, आई का जे के साथ तो क्या आएगा क्रॉस सॉरी
जे का के साथ करते हैं तो क्या आएगा, के का आई के साथ करते हैं तो क्या आएगा। अब इसको कैसे कैलकुलेट करें, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको एक फंडा याद रखना है। कैसे ड्रॉ करो, कैसे लिख रही हूँ देखो, अच्छे से देखना, आई जे एन के। देखो आई का यदि हम जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट विल बी के कैप। क्या आएगा, रिजल्ट विल बी के कैप। ऐसे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जे का यदि मैं के साथ करूं, देख लो आप किस तरह से चल रही हूं मैं, क्लॉकवाइज। जे का के साथ कर रही हूं तो कितना आएगा, आई कैप। क्लियर है, जे का मैंने के साथ किया, के का यदि मैं आई के साथ करूं, के का आई के साथ करूंगी तो क्या आएगा, जे कैप। तो यदि हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, इसमें इस परमुटेशन में क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो सारी वैल्यूज यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। इसी को यदि मैं अपोजिट कर दूं, इसी को मैं अपोजिट कर दूं, कैसे, कैसे, जे का मैं क्रॉस कर रही हूँ आई के साथ, के का क्रॉस कर रही हूँ मैं किसका, जे के साथ, और आई का क्रॉस प्रेडिक्ट कर रही हूँ मैं किसके साथ, के साथ। तो फिर आपको कैसे जानना है, नेगेटिव साइन। एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ ना, कैसे, जे का आई उल्टा चल रहा हूँ अब, एंटी क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव ऑफ क्या पाएगा। क्लियर है, आई का के साथ, आई का के साथ तो नेगेटिव ऑफ जे के पाएगा, जे का जे के साथ, के जे के साथ तो नेगेटिव ऑफ आई के पाएगा। फिर यदि हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपको पॉजिटिव में वैल्यू लेनी है, और यदि हम देख लेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट में हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं क्या, यदि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं दैट टाइम हमें यहाँ पे फिर नेगेटिव ऑफ रिमेनिंग वैल्यू लिखनी है। समझ आ गया, बहुत बेसिक है, ये बेसिक है, लेकिन ये छोटी छोटी मिस्टेक ही कंप्लीट आंसर को रॉन्ग कर देती है, तो इसको ध्यान रखना। ये जो चीज है इसको बहुत ध्यान रखना है कि क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो रिमेनिंग वैल्यू लिखने में तो आती है पर पॉजिटिव लिखने में आती है, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो रिमेनिंग वैल्यू लिखते हैं बट उसके आगे नेगेटिव साइन भी हम अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ वेक्टर ऑपरेशंस का स्टडी किया है, ठीक है। कर दो इरेज, ओके आगे बढ़ना है। एक सेकेंड, नॉर्मल कपड़ा खा गया पानी वाला। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, इज दिस वेक्टर और नॉट। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये जो मैंने वैल्यू लिखी है यहाँ पे, क्या ये वेक्टर है, बताओ। पहचान तो गए होंगे आप कि ये क्वांटिटी क्या है। यस, इसको हम क्या बोलते हैं, डेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डेल बोलते हैं इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो आई केप है, जे केप है, के केप है, ये तो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, और यूनिट वेक्टर्स तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। चल रहा है ना दिमाग में, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहा होगा ये, बट ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। दिस इज नॉट वेक्टर, दिस इज नॉट वेक्टर, ये वेक्टर नहीं है तो फिर क्या है। देखो ये वेक्टर क्यों नहीं है, एक तो आई जे के, ये तो क्या है, यूनिट वेक्टर है, बट इन यूनिट वेक्टर के साथ जो कंपोनेंट्स है ना वो क्या है, ये डेल बाय डेल एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन, डेल बाय डेल ऑफ वाई, डेल बाय डेल जेड, ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। यदि हम इसको किसी एक वैल्यू पे अप्लाई करें तो कुछ ना कुछ रिजल्ट देगी, अदरवाइज इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। सिंगल यदि मैं इसकी बात करूं, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल ऑफ वाई, डेल बाय डेल ऑफ जेड, इन सिंगल वैल्यूज की तो कोई इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बट यदि मैंने इनको अप्लाई कर दिया किसी फिजिकल क्वांटिटी पे या फिर किसी नंबर पे, लाइक मैंने डेल बाय डेल एक्स पहले तो बोला फिजिकल इसका कोई मीनिंग नहीं है, बट यदि मैंने इसी को अप्लाई कर दिया किस पे, इस क्वांटिटी पे, इसका फिर तो मतलब है, फिर आप बोलते हो कि मैम यदि हम इसको अप्लाई करते हैं तो वैल्यू विल बी 2x, बोलते हो ना, बोलते हो ना। तो ये क्या है, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल जेड और डेल बाय डेल ऑफ वाई, ये ऑपरेटर्स है। क्या है, ये ऑपरेटर्स है। इस ओवरऑल क्वांटिटी को हम बोलते हैं डेल, और डेल क्या है, ऑपरेटर है। क्या है डेल, एक वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है। लिख लो इसको, दिस इज वेक्टर डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर।
दिस इज नॉट वेक्टर, दिस इज वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसको आप फिजिकल क्वांटिटी पे अप्लाई कर सकते हो। क्या कर सकते हैं हम इसको? फिजिकल क्वांटिटी पे अप्लाई कर सकते हो। अब फिजिकल क्वांटिटी तो हमारे पास दो टाइप की होती है, स्केलर और वेक्टर। तो क्या हम दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं? यस, हम इसको किस पे अप्लाई करते हैं? स्केलर्स पे भी अप्लाई करते हैं और इसे हम क्या करते हैं? वेक्टर्स पे भी अप्लाई करते हैं। अब देखो, स्केलर पे अप्लाई करते हैं तब हमारे पास क्या वैल्यूज आती है, वेक्टर पे अप्लाई करते हैं तब हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। यहां से ही तीन नए टर्म्स निकल के आते हैं। तीन नए टर्म्स कौन कौन से होंगे वो अभी आपको समझ आ जाएंगे। कैसे? यदि मैंने इस डेल ऑपरेटर को स्केलर, बेटा मैं यहाँ पे फाई रिप्रेजेंट कर रही हूँ, कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर को मैं यहाँ पे ए रिप्रेजेंट कर देती हूँ समझने के लिए ओनली, ठीक है। यदि हम इस डेल ऑपरेटर को अप्लाई करें किसके साथ? स्केलर के साथ। मैंने बोला कि इस डेल ऑपरेटर को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ किससे? स्केलर से, यानी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्केलर मल्टीप्लीकेशन। क्या बोला मैंने? स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो इसका क्या रिजल्ट आता है करके देख लेते हैं ना। डेल, डेल बाय डेल एक्स आई केप, डेल बाय डेल ऑफ वाई जे केप, डेल बाय डेल जेड के केप, ये लिख लिया। इसको मैं किस पे अप्लाई कर रही हूँ? स्केलर क्वांटिटी विच इज फाइव पे अप्लाई कर रही हूँ। तो अब इसको किस तरह से अप्लाई करोगे सुनना अच्छे से। डेल बाय डेल एक्स ऑपरेटर है या नहीं है? है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये किस पे अप्लाई होगा? फाइव पे। तो आप लिखोगे डेल बाय डेल ऑफ एक्स फाइव और इसके साथ यूनिट वेक्टर जो इसके साथ लगा हुआ है। सिमिलरली डेल बाय डेल ऑफ वाई फाइव जे कैप, डेल बाय डेल ऑफ जेड फाइव के कैप। यदि हम इस डेल को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट विल बी वेक्टर क्वांटिटी, रिजल्ट विल बी वेक्टर क्वांटिटी। और इस मल्टीप्लिकेशन को आप बोलते हो ग्रेडियंट। क्या बोलते हो? एक नई टर्म निकल के आई ना, क्या बोलते हो उसको? ग्रेडियंट। लिख लेना अच्छे से, क्या बोलते हैं हम इसको? ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। नाउ अब हम क्या करें इसी ऑपरेटर से, ये मैंने डेल ऑपरेटर लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसका डॉट प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। यदि हम इसको डॉट प्रोडक्ट करें, डॉट प्रोडक्ट करके देख लेते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट भी करके देख लेते हैं कि आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। यदि हम इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं किस पे? वेक्टर क्वांटिटी पे। ये लो हमने डॉट प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है। डेल क्या लिखोगे आप? डेल बाय डेल ऑफ एक्स आई केप, डेल बाय डेल ऑफ वाई जे केप, डेल बाय डेल ऑफ जेड के केप। इसका डॉट करना है आपको वेक्टर ए। वेक्टर ए हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ए एक्स आई केप है, ए वाई जे केप और ए जेड के केप। ये मेरे पास कोई वेक्टर ए गिवन था। तो हाउ यू सिंप्लीफाई? डॉट प्रोडक्ट करना आता है कैसे? आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है विच इज वन। तो डेल बाय डेल ऑफ एक्स ए एक्स, ये वैल्यू आएगी। क्यों? आई का आई के साथ करा तो वन, ठीक है। अब देखो यही वैल्यू इन दोनों पे भी अप्लाई होगी। ये तो ऑपरेटर है ना, अब ये ऑपरेटर तो इन दोनों पे भी तो अप्लाई होगा। तो फिर क्यों नहीं किया आपने? कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसलिए नहीं किया मैंने क्योंकि आई का जे के साथ करेंगे तो जीरो आएगा और आई का डॉट प्रोडक्ट यदि मैं के साथ करूंगी तो क्या आएगा? जीरो आएगा। इसलिए मैंने केवल एक ही वैल्यू करी है, आई डॉट आई। समझ आया? जे का अब देखो ये रहा जे का आई के साथ करोगे जीरो, तो लिखने का कोई सेंस ही नहीं है। जे का जे के साथ करेंगे तो वन आएगा, वन आएगा मतलब डेल बाय डेल ऑफ वाई ए वाई। आपके पास कोई ना कोई टर्म आएगी यहाँ पे। जे का के साथ करके देख लो, डॉट प्रोडक्ट विल बी जीरो। प्लस के का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है ना, के का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, तो के का के साथ वन होता है। तो मतलब आप यहाँ पे क्या लिखोगे? डेल बाय डेल ऑफ जेड ए जेड। क्लियर है? एंड रिजल्ट विल बी स्केलर, रिजल्ट विल बी स्केलर। और इसे आप बोलते हो डाइवर्जेंस। क्या बोलते हो इसको? डाइवर्जेंस। और डाइवर्जेंस हमेशा किसका होता है? वेक्टर क्वांटिटी का होता है, और वेक्टर क्वांटिटी का होगा बट रिजल्ट विल बी स्केलर। इसका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा? आपका स्केलर आएगा। ग्रेडियंट की हम बात करें तो ग्रेडियंट किसका होता है? स्केलर का होता है, बट रिजल्ट विल बी वेक्टर क्वांटिटी। नोटिस करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। न्यूमेरिकल्स जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ध्यान रखना ये कि हम जो ग्रेडियंट करते हैं स्केलर का करते हैं बट रिजल्ट वेक्टर क्वांटिटी आता है। डाइवर्जेंस हम किसका करते हैं? वेक्टर क्वांटिटी का करते हैं, बट रिजल्ट विल बी स्केलर, ठीक है। अब कर्ल भी करके देख लेते हैं। यदि हम डेल का किसी वेक्टर के साथ कर्ल करते हैं तो आपका रिजल्ट क्या आएगा?
देखो अब हमें क्या करना है, इसका कर्ल करना डेल का किसी वेक्टर ए के साथ। तो कैसे करेंगे, देखो कर्ल कैसे करते हैं, डेल, डेल को क्या लिखोगे, डेल बाय डेल ऑफ एक्स आई केप, डेल बाय डेल ऑफ वाई जे केप, डेल बाय डेल ऑफ जेड के केप। आपको इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है ए के साथ, तो ए एक्स आई केप, ए वाई जे केप और ए जेड के केप। ठीक है, तो किस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, इसके लिए आप क्या करोगे, आई जे के पहले इस तरह से यूनिट वेक्टर लिखोगे, फिर क्या करना है, जो पहले गिवन वैल्यू है ना उसके कंपोनेंट्स लिख दो। पहले क्या है, डेल, आई का इसका क्या कंपोनेंट है, डेल बाय डेल ऑफ एक्स हमने लिख दिया। अब डेल बाय डेल ऑफ वाई जे का लिख दिया, डेल बाय डेल जेड के का भी लिख दिया। अब जाओ आप नेक्स्ट वैल्यू पे, इसका आई कंपोनेंट ए एक्स, जे कंपोनेंट ए वाई, के कंपोनेंट ए से। ठीक है, इस तरह से सबसे पहले हमने क्या करा है, यहाँ पे वैल्यूज लिख ली। अब किस तरह से आपको क्रॉस प्रेडिक्ट करना है, अच्छे से सुनना। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आई कैप, इसको हाइड कर दो, जो वैल्यू निकाल रहे हैं ना उसको हाइड कर दो और इन दोनों का क्रॉस प्रेडिक्ट कर दो। कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, डेल बाय डेल ऑफ वाई ए जेड नेगेटिव ऑफ डेल बाय डेल ऑफ जेड ए वाई। आई रिपीट अगेन, आई केप कंपोनेंट कैलकुलेट करना है, इसको हाइड किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया। जब हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नेगेटिव लगा रही हूँ मैं। ठीक है, सेकेंड माइनस ऑफ जे केप, इसको हाइड कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इससे इससे मल्टीप्लाई, तो डेल बाय डेल ऑफ एक्स ए जेड माइनस ऑफ डेल बाय डेल ऑफ जेड ए एक्स प्लस के कैप, के कैप इसको हाइड कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल बाय डेल ऑफ एक्स ए वाई माइनस डेल बाय डेल ऑफ वाई ए एक्स। अब देखो आई है, जे है, के है, रिजल्ट विल बी वेक्टर क्वांटिटी। तो आप क्या करते हो, जब इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कर्ल बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, कर्ल ऑफ वेक्टर, कर्ल ऑफ वेक्टर, और रिजल्ट भी क्या आ रहा है आपका, वेक्टर आ रहा है। तो इस तरह से हमने डेल ऑपरेटर से 3 नई टर्म सीखी। कौन कौन सी, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। ग्रेडियंट किसका करते हैं, स्केलर क्वांटिटी का करते हैं, रिजल्ट विल बी वेक्टर क्वांटिटी। डाइवर्जेंस किसका करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी का, बट रिजल्ट विल बी स्केलर क्वांटिटी। कर्ल किसका करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी का ही करते हैं, बट रिजल्ट क्या आता है आपका, वेक्टर क्वांटिटी आता है। तो इस तरह से डेल ऑपरेटर को हम स्केलर और वेक्टर पे अप्लाई करते हैं, तो न्यू 3 टर्म्स हमारे सामने निकल के आए, विच आर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने बहुत सारी छोटी छोटी चीजें कवर कर ली। स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी हमने समझ ली, यूनिट वेक्टर्स क्या होता है, वेक्टर ऑपरेशंस हमने देख ली है, यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। इसके साथ साथ डेल ऑपरेटर को हमने समझा कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, वो तो एक वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है जिसे हम फिजिकल क्वांटिटी पे अप्लाई करते हैं। स्केलर पे भी अप्लाई कर सकते हो आप और वेक्टर पे भी अप्लाई कर सकते हो। यदि स्केलर के साथ हमने मल्टीप्लाई करा तो हमने उसको ग्रेडियंट बोल दिया और उसका रिजल्ट वेक्टर आ गया। ठीक है, और उसी डेल को हमने वेक्टर के साथ अप्लाई किया, वेक्टर के साथ यदि मैंने डॉट प्रोडक्ट करा तो उसे मैंने क्या नाम दे दिया, डाइवर्जेंस, एंड रिजल्ट विल बी स्केलर। और यदि हमने डेल ऑपरेटर का वेक्टर क्वांटिटी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया तो उसे हमने कर्ल नाम दिया और रिजल्ट विल बी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ तक आप अच्छे से एक बार रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट जो अपना लेक्चर रहेगा उसमें हम स्टडी करेंगे व्हाट इज वेक्टर फील्ड, हाउ इट इज रिप्रेजेंट, एंड व्हाट इज स्केलर फील्ड एंड हाउ इट इज रिप्रेजेंट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।